दोस्तों आमतौर पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ना तो मैं ड्रिंक करता हूँ ना ही स्मोक करता हूँ, मेरी किडनी फेल होगी, मेरा लिवर फेल हो गया, और मेरा रिश्तेदार तो बहुत शराब पीता है और बहुत ही ज्यादा स्मोकिंग करता है, उसको दिक्कत नहीं हुई। और एक और बात सुनने में आती है कि मैंने तो 1 कप चाय पी और मुझे एसिडिटी होगी, मेरा दूसरा रिश्तेदार तो 20 चाय पी लेता है और उसको एसिडिटी नहीं होती। डॉक्टर राहुल मेरे साथ मौजूद है और इनसे जरूर जानना चाहूंगा कि एक शरीर में अगर प्रॉब्लम आती है, प्राकृतिक तौर पर दूसरे शरीर में वो प्रॉब्लम क्यों नहीं आती, और क्या कारण होता है कि रोग हमें ही लग रहा है, दूसरे को नहीं लग रहा। डॉक्टर राहुल, सबसे पहले आपके चैनल पे स्वागत है। ये आप ही का चैनल है, मैं तो बार बार बोल देता हूं हमारा, इसीलिए। तो सर एक चीज जरूर बताइए कि आपने मान लो आप कुछ नहीं खाते पीते और मेरे जैसा इंसान सब खाता पीता है और आपको रोग लग गया, मुझे नहीं लगा। आपने 1 चाय पी और आपको एसिडिटी होगी और मुझे 10 चाय में एसिडिटी नहीं हुई, ये कारण क्या है? देखो, नॉर्मली इसका सबसे मेन कारण है, लॉजिकली देखा जाए तो जो हमारे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग पित्त प्रकृति है, वात पित्त कफ 3 तरह की प्रकृतियां होती हैं। तो मोस्टली ये मान के चलना चाहिए कि जिस पेशेंट को 1 चाय पीने से भी एसिडिक रिएक्शन हो रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि उसको पित्त प्रकृति वाला है इंसान। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ पेशेंट सुबह उठ के गर्म पानी पीते हैं, फिर सुबह उठ के मान लो पित्त प्रकृति वाला है और बहुत गर्म पानी पीता है क्योंकि उसने सुना हुआ होता है कहीं से कि गर्म पानी पीने से बहुत अच्छा होता है। लेकिन क्या होता है कि जो प्रकृति पित्त ऑलरेडी है उसकी, तो उसको किस लेवल पे गुनगुना पानी पीना है या लिकवार्म पीना है, तो किस तरीके का पानी उसको पीना है वो जरूरी है। दूसरी बात यह है कि क्या उसको बार बार कोई इंसान ये है कि गर्म पानी भी पी रहा होता है, चाय भी पी रहा होता है, साथ में दही भी खा रहा होता है जिसकी तासीर भी गर्म हो रही है, तो इसकी वजह से क्या होता है उसका जो पित्त प्रकृति ऑलरेडी है जो दूषित होता है, फिर उसके साथ धीरे धीरे वो पित्त प्रकृति प्रकोप हो जाता है। तो इसलिए जिनकी प्रकृति पित्त प्रकृति नहीं है उसको आराम रहता है कभी कभार उन चीज़ों के। मैं तो ये कहूँगा कि सभी लोगों को चाय वगैरह है जो भी है ये हमेशा नुकसान करते हैं, पर लेकिन जैसे आपने पूछा कि वो एक को हो रहा है एक को नहीं हो रहा, इसका कारण सिर्फ प्रकृति होती है। समटाइम्स किसी को उष्ण कामित्व होती है कि किसी की बॉडी अगर वात प्रकृति है तो उसको कामना होती है कि वो ठंडा चीज़ें उसको ले, कफ प्रकृति वाले लोगों को भी उष्ण कामना होती है। ऐसे ही पित्त प्रकृति वालों को शीत कामना होती है कि वो ठंडी ठंडी चीज़ों को ले जिससे कि उसके बॉडी को आराम मिले। तो वो एक मेन कारण है कि जो लोगों की प्रकृति होती है वो एक सबसे बड़ा कारण है। सर आपने एक चीज से शुरू करा, आजकल क्या है जो सबसे बड़ा डॉक्टर है वो यूट्यूब है, और उससे लोग देखते हैं कि मुझे गर्म पानी पीना चाहिए सुबह उठ के और मैं फिट रहूंगा। तो आपका कहने का मतलब ये ठीक है बिल्कुल कि हमें हर एक को चीजें बेनिफिट नहीं करती, किसी को वो नुकसान भी करती हैं। हमें हर एक को गर्म पानी नहीं पीना चाहिए सुबह उठ के, तासीर अपनी पता होना चाहिए। आप यही कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल, इसलिए मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले अपने को प्रकृति के बारे में हमें एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि वो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाना इसलिए ज़रूरी है। समटाइम्स क्या होता है हम टीवी पे देखते हैं या कहीं हम प्रचार सुन लेते हैं या आपने किसी फ्रेंड से सुन लिया कि मैं अजवाइन का पानी पीता हूँ या मैं सुबह में कोई भी अदरक पानी पीता हूँ या कोई भी है, बट मैं ये कहूँगा कि आप पी सकते हैं। बट अगर आपको कोई उसके बाद में रिएक्शन हो रहे हैं, इसका मतलब ये कि आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग आपने वो डाइट नहीं ली है या आपकी बॉडी उसे अलाउ नहीं कर रही है। तो सबसे पहले कभी किसी ने सुना कि मुझे, अगर किसी ने मान लो सुबह सुबह में गर्म पानी पीना स्टार्ट किया और उसको वोमिटिंग आनी शुरू हो गई, तो इसका मतलब यही कारण है कि उसका एसिड ऑलरेडी पहले से बना हुआ है और गर्म पानी पीने से उसने बहुत ज़्यादा और बन रहा है, क्योंकि उसकी प्रकृति अलाउ नहीं कर रही है कि उसको हमें गर्म पानी पीना चाहिए। तो मेरी राय यही है कि सबसे पहले आप आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाएं, उनसे अपनी प्रकृति एनालिसिस करवाएं कि हमारी प्रकृति किस तरह की है, उसके अकॉर्डिंग ही हम आहार और विहार की परिकल्पना कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सुंदर बात की डॉक्टर राहुल ने। इनका कहने का सिर्फ एक ही मकसद है कि सभी चीज़ें सभी के लिए नहीं बनी, अपनी प्रकृति पहचाने। वात पित्त और कफ 3 प्रकार की आपकी प्रकृति होती है, शरीर की प्रकृति को पहचाने कि आपको क्या सूट करता है क्या सूट नहीं करता, अपनी बॉडी का एनालिसिस करिए। अगर आप किसी भी प्रकार के गंभीर रोग से या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं तो सफदरजंग हॉस्पिटल में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैं इस समय मौजूद हूँ दिल्ली में। यहाँ आकर आप अपनी गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि दिल्ली का सफदरजंग हॉस्पिटल आपको दूर है तो आप शुद्धि हिम्स के नंबर आपकी फोन स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप सलाह लेकर शुद्धि के किसी भी हॉस्पिटल में अपनी गंभीर से गंभीर बीमारी का उपचार आयुर्वेदिक पद्धति और बहुत बढ़िया तरीके, नेचुरल तरीके से करवा सकते हैं। हेल्थ नॉलेज इंडिया के सभी दर्शकों को जय